फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म को हम लोग कोपिंग मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हमारे ब्रेन के द्वारा, हमारे माइंड के द्वारा यूज किया जाता है। तो क्या होता है कि जब भी हमारा माइंड जो है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आता है, किसी भी इमोशनल सिचुएशन में आता है, तो उस स्ट्रेस को, उस इमोशन को कम करने के लिए, टेंशन को कम करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज होता है ब्रेन के द्वारा, माइंड के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोपिंग मैकेनिज्म या फिर डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। तो इसका जो मेन पर्पस है डिफेंस मैकेनिज्म का एक ही है, ताकि हमारे माइंड पे, हमारे बॉडी पे स्ट्रेस और टेंशन को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का डेफिनेशन। अब हम लोग जानते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। तो चाहे वो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म हो या फिर निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म, दोनों का एक ही पर्पस है, क्या? ताकि हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे जो टेंशन है, जो एंजाइटी है, उसको रिड्यूस किया जा सके। तो जो ये पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये क्या होता है कि वैसा डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि हमारे कैरेक्टर में, हमारे पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंजेस लाता है। ठीक है, और ये जो निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, ये क्या करता है? हमारे बॉडी में एक निगेटिव बिहेवियर लाता है, एक निगेटिव पर्सनैलिटी चेंजेस लाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि पॉजिटिव में कौन कौन से मैकेनिज्म आते हैं और निगेटिव में कौन कौन से मैकेनिज्म आते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉजिटिव में कंपेंसेशन। तो कंपेंसेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि हमारा ब्रेन जो है, हमारा जो माइंड है, वो टेंशन को और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए यूज करता है। ये तो सारे में है कि टेंशन और एंजाइटी को ही रिड्यूस करने के लिए करेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि कंपेंसेशन में कि जो इंडिविजुअल होता है, उसका जो पर्सनल वीकनेस होता है, उसको ओवरकम करवा के किसी और चीज में उसके माइंड को डाइवर्ट कर देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपेंसेशन डिफेंस मैकेनिज्म। अगर इसका एग्जांपल देखें तो क्या होता है कि जैसे एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक है, बार बार फेल हो जाता है। तो वो पढ़ाई में तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसके दिमाग पे, उसके बॉडी पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? अगर हम लोग ये फेल हो जाएंगे किसी भी एग्जाम में, अगर पास नहीं हो पाएंगे, तो हमारे बॉडी के ऊपर क्या होगा? स्ट्रेस और एंजाइटी डेवलप होगा। उसके कारण क्या होगा? हमारा जो माइंड है, हो सकता है हम लोग डिप्रेशन में चले जाए। तो उसी एंजाइटी और टेंशन को कम करने के लिए जो माइंड होता है, वो हमारे मन को किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देता है। तो वो जो लड़का है, वो बार बार एग्जाम में फेल हो रहा है, तो एग्जाम के द्वारा या फिर पढ़ाई लिखाई में तो उसका कुछ हो नहीं सकता है। तो क्या होगा कि उसका जो माइंड है, उसको किसी और चीज में डाइवर्ट कर देगा, जैसे गेम में डाइवर्ट कर देगा, फुटबॉल में डाइवर्ट कर देगा, क्रिकेट में डाइवर्ट कर देगा। तो हो सकता है कि वो पढ़ाई में फेल हो रहा है, बट वो नेशनल लेवल का फुटबॉलर बन गया, नेशनल लेवल का चेस प्लेयर बन गया। तो इससे क्या हुआ कि उसका जो पर्सनल वीकनेस है, जो वो पढ़ाई में तेज नहीं है, फेल होता है, तो उसका जो वो पर्सनल वीकनेस है वो भी ओवरकम हो गया, यानी खत्म हो गया, और वो अपने लाइफ में सक्सेस भी हो गया। और उसका जो टेंशन और एंजाइटी था कि कैरियर, कि मैं आगे जाके फ्यूचर में क्या करूंगा, मैं बार बार फेल हो जाता हूँ, तो इस तरीके से जो उसका एंजाइटी और टेंशन था, वो भी धीरे धीरे क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो ये क्या था? हमारा कंपेंसेशन था। अब नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिप्लेसिंग अनअचीवेबल गोल टू विथ अचीवेबल गोल्स। यानी क्या होता है कि जब भी कोई हम लोग चीज गोल को अपने अचीव नहीं कर सकते हैं, तो क्या होता है? हमारे बॉडी पे फिर से टेंशन या फिर एंजाइटी होगा। तो उसको कम करने के लिए, यानी हम लोगों ने जो गोल सोचा था वो अचीव नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? टेंशन और एंजाइटी होगा। तो उसको कम करने के लिए जो हमारा माइंड डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो एक लड़की थी, वो जैसे कि वो बहुत बड़ी चेस प्लेयर बनना चाहती थी, या फिर एक लड़का था, वो बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना चाहता था, पर वो सिलेक्ट नहीं हो पाया किसी रीजन से, या फिर वो अच्छा नहीं कर पाया। तो क्या होगा? उसके बॉडी पे क्या होगा? स्ट्रेस या फिर एंजाइटी डेवलप होगा।
तो हमारा जो माइंड है वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे बॉडी पे क्या हो, स्ट्रेस या फिर एंजाइटी डेवलप हो। तो वो क्या करेगा कि उसको उस डायरेक्शन से डाइवर्ट करके वो क्या करवा देगा, उसको एक हो सकता है कि वो कॉलेज का बहुत बड़ा कोच बन जाए या फिर बहुत बड़ा टीचर बन जाए फुटबॉलर का। तो क्या हुआ कि उसका जो एंजाइटी था वो भी रिड्यूस हो गया और उसी डायरेक्शन में उसका गोल भी अचीव हो गया। यानी कि वो जो बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता था या फिर फुटबॉलर बनना चाहता था वो तो नहीं बन पाया, लेकिन उसी डायरेक्शन में वो कुछ ज़्यादा अच्छा या फिर कुछ अच्छा बन गया। तो उसका टेंशन भी रिड्यूस हो गया, उसका गोल भी अचीव हो गया। तो ये क्या था हमारा सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक को अगर एक गोल अचीव नहीं होता है तो दूसरे गोल पे उसको क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। अब आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सोशियली अनएक्सेप्टेबल डिजायर टू एक्सेप्टेबल। तो सब्लिमेशन जैसे कि वैसा फीलिंग, वैसा इमोशन जो कि सोशियली क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, सोशियली क्या है वो अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन उसको एक एक्सेप्टेबल चीज में, सोशियली एक्सेप्टेबल चीज में ट्रांसफर कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, जैसे एक लड़का है जिसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, बहुत ज्यादा एंगर भरा हुआ किसी भी चीज को लेकर के, फॉर एग्जाम्पल अपने फादर को लेकर के, अपने मदर को लेकर के, तो क्या होगा कि वो अपना एंगर दिखा नहीं सकता। वो क्या एक सोशियली अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि आप अपने फादर पे गुस्सा नहीं दिखा सकते हो, अपने मदर पे गुस्सा नहीं दिखा सकते हो, या फिर कुछ ऐसा आपको अंदर से बहुत ज्यादा ये है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बुरा आदमी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेपिस्ट है, तो उस पर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आप बोल नहीं सकते हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, लेकिन क्या होगा कि आप ऐसे करके हो सकता है आपका जो गुस्सा है वो आप पोयम लिखने लगो। तो ये क्या होता है, जो पोयम होता है, पोयम को सब लोग पढ़ेंगे, एक सोशियली यूजफुल गोल में आपका जो गुस्सा है वो कन्वर्ट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान है, उसकी जो लवर है वो डेथ कर गई, तो उसके अंदर क्या भरा हुआ, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, सैडनेस, वो फीलिंग भरा हुआ है। तो अपने फीलिंग को वो क्या कर सकता है, किसी से ये एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा, पोयम लिखना शुरू कर देगा। तो जब पोयम लिखना शुरू करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक सोशियली अप्रूव गोल्स हो जाएगा, यानी कि सोसाइटी में लोग उसको पढ़ेंगे, उसको सराहना देंगे, बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे। तो ये क्या हो गया, सोशियली अप्रूव गोल्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेशन। तो रिप्रेशन क्या होता है, तो जो भी हमारे अंदर पेनफुल इवेंट होता है, जो भी सिचुएशन होता है, जो भी फीलिंग, जो थॉट होता है, उसको क्या करता है, जो ब्रेन है उसको ब्लॉक कर देता है, ताकि उसके द्वारा कोई भी एंजाइटी या फिर कोई भी टेंशन प्रोड्यूस नहीं हो पाए। ठीक है, तो अगर कोई भी पेनफुल इवेंट है या फिर पेनफुल थॉट है, तो वो क्या करेगा, हमारे अंदर एक टेंशन या फिर एंजाइटी को प्रोड्यूस करेगा। वो एंजाइटी और टेंशन प्रोड्यूस नहीं हो, उसकी वजह से क्या करता है, वो जो इवेंट है या फिर वो जो फीलिंग या थॉट है उसको क्या करेगा, वो रिप्रेस कर देगा, मतलब कि उसको ब्लॉक कर देगा, उसको दिमाग में आने ही नहीं देगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन मतलब क्या होता है कि किसी और के वैल्यू को, कैरेक्टरिस्टिक को खुद के अंदर इनकॉर्पोरेट करना। इनकॉर्पोरेट मतलब कि अपने अंदर उस चीज को लाना, ऐड करना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लड़की है, वो सुबह 10 बजे उठती है, आराम से नहाती है, खाती है, पीती है, आराम से पढ़ती वढ़ती है, ठीक है। अब उसका शादी हो गया, अब उसके मैरिज के बाद क्या होता है, उसके जो हस्बैंड है उनको 7 बजे ऑफिस जाना होता है। तो वो क्या करेगी कि उस खाना सुबह उठ के बनाएगी, नहाएगी, तो ये सब करेगी। तो उसको कितने बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे उठना पड़ेगा या फिर 6 बजे उठना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, दूसरे के वैल्यू को, दूसरे के इम्पोर्टेंस को क्या करती है, खुद के अंदर ढालती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोजेक्शन, यानी दूसरे के वैल्यू को, दूसरे के कैरेक्टर को खुद के अंदर ऐड करना। लेकिन किसके, सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट, जैसे कि हस्बैंड हो गया, अपने रिलेटिव में कोई हो गए, फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, तो कोई जो उस व्यक्ति के लिए क्या है, वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, सबके लिए तो नहीं वो सुबह उठेगी, अगर 10 बजे उठती है तो सबके लिए तो नहीं उठेगी, बट उसको अपने हस्बैंड के लिए क्या करना पड़ रहा है, उठना पड़ रहा है। यानी कि जैसे वो पहले थी वैसे नहीं है, अपने हस्बैंड के हिसाब से वो चल रही है, यानी उसके जो वैल्यू है, उसके जो कैरेक्टर है, वो अपने अंदर क्या कर रही है, ला रही है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंट्रोजेक्शन बोलेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा निगेटिव। तो निगेटिव क्या होता है, इसमें जो हमारा सबसे पहला है सप्रेशन।
तो सप्रेशन क्या होता है, तो जो भी क्या है, वॉलेंट्री सप्रेशन ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग्स। तो इसमें क्या होता है, जानबूझकर किसी भी फीलिंग को, किसी भी थॉट को, पेनफुल थॉट को क्या करना, सप्रेस करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का लड़ाई हो गया है, जैसे आज लड़ाई हो गया, ठीक है, और कल क्या है, हमारा टेस्ट है या फिर कल हमारा एग्जाम है, तो अगर हम लोग बार बार उस चीज को सोचते रहेंगे कि कैसे लड़ाई हो गया, कैसे इसको ठीक करें, ये वो, तो क्या होगा कि हम लोग अपने एग्जाम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग जानबूझकर, ये कभी कभी होता है ना हम लोगों के साथ भी, कि जानबूझकर बोलते चलो अभी के लिए इसको भूल जाते हैं, अभी नहीं सोचते हैं, एग्जाम के बाद देख लेंगे या फिर किसी चीज के बाद इसको देख लेंगे। तो इस तरीके से जो हम लोग जानबूझकर किसी फीलिंग को दबाते हैं, रिप्रेस करते हैं, सप्रेस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्रेशन। यानी किसी भी फीलिंग या थॉट को जानबूझकर सप्रेस करना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सप्रेशन। अब है क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फीलिंग इज ट्रांसफर्ड टू पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट इज लेस डेंजरस। यानी कि अपने फीलिंग, अपने थॉट को किसी लेस डेंजरस ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन के ऊपर डालना, ठीक है, यानी कि थोपना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक हस्बैंड, ठीक है, उसको ऑफिस में बहुत ज़्यादा डांट पड़ा, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा हुआ है। तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा हुआ है, तो वो अपने बॉस को तो डांट नहीं सकता, बॉस को तो बोल नहीं सकता है, तो क्या होगा, ड्यूटी से उसको निकाल दिया जाएगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो वो जब घर आता है तो फ्रस्ट्रेशन के कारण अपनी वाइफ पे चिल्ला देता है, अपने बच्चों को मार देता है, या फिर किसी भी तरीके से क्या कर देता है, यानी कि जो उनके बच्चे वो तो उनको नहीं मार सकते, उनकी जो वाइफ है वो तो उसको नहीं मार सकती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि अपने से लेस डेंजरस ऑब्जेक्ट पे अपना फीलिंग, अपने गुस्से को क्या करना, निकाल देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हस्बैंड ने क्या किया, वाइफ को डांटा, गुस्से के कारण अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला, अब जो वाइफ है वो अपना फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पे निकाल देगा, जो एक बच्चा है वो अपने छोटे भाई बहन पे निकाल देगा। तो इस तरीके से जो अपने से लेस डेंजरस ऑब्जेक्ट पे जो फीलिंग निकलता है, फ्रस्ट्रेशन निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्लेसिंग ब्लेम ऑन अदर्स। यानी कि खुद के गलती का, खुद का जो उनका ब्लेम है, जो प्रॉब्लम है, वो दूसरे पे डालना। जैसे कि एक आदमी है जो लेट आ गया, जैसे कि एग्जाम में लेट आया या फिर इसमें मीटिंग में लेट आया, तो वो क्या एक्सक्यूज देगा कि मेरे जो क्लाइंट, मेरे जो असिस्टेंट थी, उसने मुझे बताया नहीं कि मीटिंग इतने बजे से, मुझे जस्ट अभी पता चला, इसलिए मैं लेट हो गया। यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसका गलती था। अगर उसका गलती था भी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि अगर किसी का अगर एग्जाम में गलत नंबर आ गया, गंदा नंबर आ गया, तो क्या बोलते हैं कि मैम ने कॉपी सही से चेक नहीं किया। वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने नहीं पढ़ा, वो क्या बोलेगा कि मैम ने कॉपी सही से चेक नहीं किया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। यानी खुद का जो गलती होता है, खुद का जो प्रॉब्लम है, वो दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देना, ठीक है। फिर है रिग्रेशन। रिग्रेशन यानी कि इमेच्योर वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, यानी कि किसी भी चीज का इमेच्योरली तरीके से रिस्पॉन्ड करना। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे कि एक नर्स है, ठीक है, या फिर एक डॉक्टर है, वो क्या किया, जैसे नर्स है वो क्या की, गलत तरीके से मेडिकेशन दे दी या फिर कुछ गलत चीज कर दी, तो अब वो क्या करेगी, उसको सुधारने की जगह, सॉरी बोलने की जगह वो क्या करेगी, रोने लग जाएगी, स्टार्ट क्राइंग। यानी कि ये क्या हुआ कि अगर उससे कुछ गलती हुआ भी था तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर किसी से कोई गलती होता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर कुछ उसको सुधारने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन अगर कोई रोने लग जाता है या फिर बहस करने लग जाता है, तो इस तरीके से जो रिस्पॉन्ड होता है, जो इमेच्योर तरीके से जो रिस्पॉन्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आता है फिक्सेशन। फिक्सेशन में क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, डेवलपमेंटल ये फेज पढ़ा, ओरल फेज होता है, इस तरीके से क्या होता है, फेज होता है। तो इसमें क्या होता है कि हर फेज में जो इंडिविजुअल है उसका क्या होना चाहिए, ग्रेटिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे जो बच्चे होते हैं उनको दूध मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, थंब सकिन उनका लाइफ टाइम तक ऐसा बोला गया है कि रहता है उनका, ठीक है। तो जो भी हमारा फेज होता है, जो हमारा डेवलपमेंटल ईयर होता है, उसके हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। जिस पीरियड में हमें दूध मिलना चाहिए, देना चाहिए, उसमें अगर हमें दूध नहीं मिलता
तो भी आगे चल के प्रॉब्लम होगा। अगर जिस ईयर में हमें फैमिली का, पेरेंट्स का प्यार मिलना चाहिए, लव मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलता तो वो भी आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है इंडिविजुअल के लिए। तो इस तरीके से अगर डेवलपमेंट फेज में ही अगर उसे कोई बोल सकते हैं कि अगर उसका कुछ फिक्स नहीं हो पाया, अगर ग्रेटिट्यूड, उसका जो संतुष्टि है वो फिक्स नहीं हो पाया, तो वो क्या हो जाता है, आगे चल के वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर किसी बच्चे को क्या चाहिए, अगर दूध चाहिए, अगर दूध नहीं मिल रहा है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग उसका नहीं हो रहा है, तो आगे चल के क्या हो सकता है, वो थंब सकिंग करने के लिए उसे हमेशा लगेगा कि वो थंब सकिंग करे, ठीक है, तो उसका थंब सकिंग का हैबिट हो सकता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्सेशन। यानी कि अगर डेवलपमेंटल फेज में अगर उसका सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो वो आगे चल के फिक्सेशन हो सकता है। फिर आता है फैंटेसी। तो क्या होता है ये, ग्रेटिफाई फ्रस्ट्रेटेड डिजायर। तो फैंटेसी मतलब क्या होता है, अपने में खोए रहना, अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में खोए रहना, विड्रॉन रहना। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक लड़का है, ठीक है, वो अच्छे नंबर नहीं ला पाया, जैसे कि कोई एग्जाम वो क्रैक नहीं कर पाया और अच्छे नंबर नहीं ले पाया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सपना देखने लगेगा, इमेजिन करने लगेगा, अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहेगा कि मैंने ये एग्जाम क्रैक कर लिया, मैं कॉलेज में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मजे कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, अमीर आदमी बन गया हूँ। तो इस तरीके से अपने जो फ्रस्ट्रेटेड डिज़ायर, यानी वो डिज़ायर जो पूरा नहीं हो चुका, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है या फिर बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, फ्रस्ट्रेशन में है, वो वैसा डिजायर को फुलफिल करने के लिए वो क्या करेगा, अपने में इमेजिनेशन बनाने लगेगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैंटेसी बोलते हैं, ठीक है। अब है क्या, डिनायल। डिनायल मतलब क्या होता है कि ये एक जो पर्सन होता है वो रियलिटी से रिफ्यूज करता है, यानी कि उसे पता है कि वो हो चुका है या फिर वो हो गया है, बट फिर भी वो क्या करेगा, रिफ्यूज करेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कि हम लोगों ने डाबडा में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल का लव वन डेथ कर गया या फिर कुछ बुरा हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो वो क्या बोलेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतना ज़्यादा मेरा लॉस नहीं हो सकता या फिर वो मर नहीं सकता। तो इस तरीके से जो ये करता है, जो रिस्पॉन्स करता है, डिनाई करता है, यानी कि नाना करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनायल बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।